नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। क्या आप तितलियों के संसार से रूबरू होना चाहते हैं? अगर हाँ तो बने रहिए हमारे साथ और आपको ले चलते हैं भीमताल, जहां जून एस्टेंट के स्थित बटरफ्लाई रेफरेंस कलेक्शन एंड रिसर्च सेंटर में 3000 से ऊपर तितलियों और पतंगों के संरक्षण नमूने हैं, जो भारत के बटरफ्लाई मैन के रूप में प्रसिद्ध फेडरिक स्मेटोचेक सीनियर और उनके बेटों फेडरिक स्मेटोचेक जूनियर और पीटर स्मेटोचेक का संग्रह है। निजी स्वामित्व वाला ये ऑफबीट संग्रहालय बटरफ्लाई रिसर्च सेंटर के रूप में जाना जाता है। इस संग्रहालय की खास बात यह है कि यहाँ मौजूद इन तितलियों में से बहुत सी तितलियां भारत की भी नहीं हैं। एक आदान प्रदान कार्यक्रम के रूप में इनमें से कुछ तितलियों और पतंगों को अनुसंधान उद्देश्यों के लिए दुनिया के अन्य हिस्सों से लाया गया था। बता दें, ये उत्तराखंड का सबसे असामान्य संग्रहालय है, जो पर्यटकों और खासकर उन लोगों के लिए दिलचस्प है जो पर्यावरण और जीवों को लेकर सजग हैं और लगातार इन विषयों पर अध्ययन कर रहे हैं। पीटर स्मेटोचेक से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि तितलियां स्वस्थ पर्यावरण का सूचक हैं, लेकिन वनों की आग और बाहरी शक्तियां इन संतुलन को बिगाड़ने का काम कर रही हैं। संग्रहालय में सहेजी गई कुछ तितलियां उनके निवास स्थान के नष्ट होने के कारण अब क्षेत्र से गायब हो गई हैं। उन्हें देखने में सक्षम होने के लिए आपको बेहद भाग्यशाली होना होगा। हालांकि अभी ऐसे कई स्टॉप हैं जहां तितलियों का संसार बसा है। पहली बात, बटरफ्लाइज अपने आप में घूम रहे हैं, वो अपनी जगह है, पर शुरू से करीब 30-40 साल से, बचपन से कहो, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे देश है, हमारे पास एक 150 साल पुराना वन विभाग है, वन विभाग, पर अभी जो है आज तक वन क्या चीज़ है वो खुद नहीं जानते हैं, उसका डेफिनेशन नहीं है। तो आजकल क्या होता है कि जो भी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि बाबा यहाँ पे ये जंगल है, तो कानून अंतर्गत जो है राजस्थान के जो रेगिस्तान के हिस्से हैं वो भी जंगल कहलाते हैं। तो वो अपनी जगह है, कोई बुरी बात नहीं है उसमें, पर ये है कि जो हमारे नदियाँ हैं, मैं नदियों पर, पानी पर काम कर रहा हूँ मैं, जो हमारी नदियाँ हैं वो हमारे देश, बहुत सौभाग्य है हमारे देश का कि जो हमारे नदियाँ हैं वो भारत में शुरू होते हैं और भारत में ख़त्म होते हैं। दो ही नदी हैं बाहर से आते हैं, कर्नाली और ब्रह्मपुत्र। बाकी जितनी नदियां हैं, अगर वो स्वस्थ हैं, यानी कि 12 मास पानी बह रहा है उनमें, तो वो हमारी काबिलता है, और अगर वो सूख रहे हैं और परेशान कर रहे लोगों को, तो वो हमारी नाकाबिलता है, और अभी तक तो नाकाबिलता है। 70 साल में स्वतंत्रता के बाद हमने बहुत काबिल तरीके से अपने नदियों को बर्बाद किए हैं। आज के दिन कोई नदी नहीं है इस देश में जो स्वस्थ रह रही है, इसमें साफ पानी 12 मास आ रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे स्रोत सूख रहे हैं, जो हमारे नदियाँ में परेशानी हो रही है, वो ढंग से बह नहीं रहे हैं, पानी कम हो रहा है। हम देखते हैं कि भारत सरकार की तरफ से जब प्लानिंग होता है तो उसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह वगैरह को पूछा जाता है, पर जो सबसे बड़ा कारण है कि नदियां सूख रही हैं और नदियां स्रोतों में परेशानी है, वो है वन विभाग। उनको तो पूछा ही नहीं जा रहा है। तो वन विभाग को हमारे पानी का सेहत, जो नेशनल वाटर सिक्योरिटी है हमारे, तो वन विभाग के हाथ में है। तो उनके जो आप कहें स्कोप ऑफ ड्यूटी से, मैं भूल गया उसको क्या कहते हैं, जो उनका काम करने का प्रक्रिया, उसमें सबसे ऊपर तो पानी होना चाहिए कि जो आपके जंगलों, आपके देखरेख में जो जंगल हैं उसमें पानी होना चाहिए, और उसके नीचे वहाँ से जो नदियाँ निकल रही हैं, जैसे आपका गोला नदी यहाँ महेशखान वगैरह से आती हैं, तो अगर गोला नदी सूख पड़ जाए तो वो महेशखान में प्रॉब्लम है ना। वो इरिगेशन डिपार्टमेंट का मामला नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मामला है। तो ये जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम अपने नदी को नहीं, हम अपने नेशनल वाटर सिक्योरिटी को दाव में रख रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मेन जिम्मेदारी है भारत का पानी सप्लाई, ये है उनका मेन जिम्मेदारी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।